Hello and welcome to Pre Academy. In today's class, we are going to read a story which is written by Ruskin Bond, that is The Thief's Story. Okay, The Thief's Story, which is written by Ruskin Bond. Before coming to the story, let us know something about Ruskin Bond. Then Ruskin Bond कौन थे? Ruskin Bond was born on 19th May 1934. He was an Anglo-Indian author, and you know what? उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था एंड ही रोट ऑलमोस्ट 500 शॉर्ट स्टोरी एंड 50 बुक्स फॉर चिल्ड्रन. ओके, रस्किन बॉन्ड 50 बुक्स लिखे थे बच्चों के लिए. नाउ कमिंग टू द स्टोरी, दैट इज द थीफ स्टोरी. ओके, तो स्टोरी जो है ये बेसिकली इसका जो टाइटल है द थीफ्स स्टोरी, मतलब कि एक चोर की कहानी, राइट. इसका मतलब वो एक चोर की कहानी. तो कहानी स्टार्ट होती है. ये जो कहानी जो बता रहा है वो खुद एक चोर है एंड वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एंड वो कैसे वो एक अच्छा इंसान बन जाता है वो अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है इस स्टोरी में, राइट. द स्टोरी स्टार्ट्स, I was still a thief when I meet अनिल. ओके, वो बता रहा है कि मैं अभी चोर हूँ, मैं अभी भी चोर हूँ. जब मैं अनिल से मिला तो मैं अभी भी चोर हूँ. मेरी उम्र 15 ईयर्स है, मैं 15 ईयर्स का हूँ. ओके, तो वो जो लड़का है वो अनिल एक कैरेक्टर है, वो उससे मिलता है और वो बता रहा है कि मैं जब उससे मिला तो मैं तब भी चोर था और मैं सिर्फ 15 ईयर्स का था, लेकिन मैं जो हूँ, मेरी जो हाथ है वो चोरी करने में बहुत एक्टिव है. ओके, मैं उम्र भले मेरी कम हो बट मैं चोरी करने में बहुत ही आगे हूँ. तो वो बता रहा है कि अनिल से वो तब मिलता है जब अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है एंड ही सेज यू लुक लाइक रेसलर. वो लड़का जो है, वो जो चोर है, अब उसे तो लोगों से बात करना ही पड़ेगा ताकि वो उनसे दोस्ती कर सके एंड देन वो उन्हें रॉब कर सके, राइट. तो वो अनिल से बात करता है कि यू लुक लाइक रेसलर. वो अनिल के बारे में बताता है कि अनिल एक दुबला पतला सा लंबा सा लड़का था. अप्रॉक्स उसका एज 25 ईयर्स था एंड वो बता रहा है कि मैं उससे बात कैसे स्टार्ट करूं. तो जैसे कि वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है तो ये बोलता है कि यू लुक लाइक रेसलर. ओके, तुम एक रेसलर जैसे दिखते हो, ठीक है. तो अनिल जो होता है फिर वो इन लोगों में बात होना स्टार्ट हो जाता है. बात होते होते ये जो लड़का है, जब अनिल उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है हरी सिंह. एंड फिर वो ये भी बोलता है, मतलब वो खुद ये जो कहानी बता रहा है वो बता रहा है उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने हरी सिंह बताया एंड मैंने ये जो नाम हरी सिंह बताया ये नाम बिल्कुल झूठा था, मेरा नाम हरी सिंह नहीं है. बट उसने पूछा तो मैंने उसे एक झूठा नाम बताया. वो बताता है कि मैं अपना नाम हमेशा चेंज करता हूँ, राइट. मैं अपना नाम हमेशा चेंज करता हूँ ताकि मुझे पुलिस ना पकड़ सके, मेरी कोई आइडेंटिटी ना रहे. दैट्स वाई ही यूज्ड टू चेंज हिज नेम एंड दिस टाइम उसने अपना नाम क्या रखा, तो हरी सिंह. वो बोलता है अनिल से, जो हरी सिंह है यानी कि जो चोर है, वो बोलता है कि क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो. तो अनिल बोलता है आई कांट गिव यू एनी वर्क बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, आई कांट पे यू. ओके, तो वो बोलता है कि फिर वो सोचता है कि ये तो इंसान तो बड़ा अच्छा लग रहा है बट कोई बात नहीं. तो फिर वो लड़का जो है हरी सिंह वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारे यहाँ खाना बना लूँगा, तुम्हें ठीक है, तुम अगर मेरे यहाँ खाना बनाओगे देन आई विल फीड यू. ओके, तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ. तो फर्स्ट डे जब वो दोनों उसके घर आ जाते हैं, अनिल के घर आ जाते हैं, वो फिर क्या होता है कि अनिल जो अपने कमरे में सोता है एंड ये जो लड़का है हरी सिंह, इसे वो बालकनी में सोने के लिए सोता है. उसका जो प्लेस रहता है सोने का वो बालकनी रहता है, राइट. एंड फिर क्या होता है स्टोरी में, वो बताता है कि रात में जो मैंने खाना बनाया हुआ होता है वो बिल्कुल ही बेस्वाद रहता है, बहुत ही उसका स्वाद जो होता है, जो उसका टेस्ट होता है बहुत गंदा होता है, ठीक है. बट अनिल जो होता है वो इतना अच्छा है कि वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है, इंस्टेड वो जाके स्ट्रे डॉग को खिला देता है. बट वो कुछ भी नहीं बोलता अनिल, मतलब वो इतने अच्छे स्वभाव का इंसान है, वो कुछ भी नहीं बोलता है. एंड वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, आई विल टीच यू हाउ टू कुक एंड मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा एंड ऐड करना सिखाऊंगा, मतलब नंबर को कैसे ऐड किया जाता है मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा. इससे क्या पता चलता है कि अनिल जो होता है वो कितना अच्छा एंड कितना सुलझा हुआ इंसान है, राइट.
ये जो हरी सिंह है जो कि चोर है वो बताता है कि सुबह मैं चाय बनाता हूँ एंड मैं घर के सप्लाईज लाने के लिए यानी घर के सामान लाने के लिए मैं मार्केट जाता हूँ एंड उससे मैं कुछ प्रॉफिट ले लेता हूँ। एंड वो प्रॉफिट कैसे लेता है, वो जब मार्केट जाता है कुछ सामान वो ख़रीदता है मार्केट से तो उसमें कुछ पैसे बच जाते हैं। तो ये जो हरी सिंह है, ये जो चोर है, जो 15 ईयर्स का बच्चा है, जो वही सेम इंसान है, वो क्या करता है कि वो उसे कुछ पैसे बचते हैं तो वो पैसे रख लेता है, ना कि वो अनिल को वापस करता है, वो पैसे रख लेता है। एंड अनिल ये सारे कुछ जानने के बाद भी अनिल उसे कुछ भी नहीं कहता है। इनफैक्ट वो उसे नॉर्मल ही बिहेव करता है, नॉर्मल ही उसके साथ रहता है, राइट। अनिल के बारे में यहाँ बताया जाता है कि अनिल जो है ये कुछ लिखने का काम करता है, यानी ये बुक्स लिखने का काम करता है, मैगज़ीन लिखने का काम करता है और ये बहुत मेहनत करता है। जब इसके पास पैसे रहते हैं तो ये दोस्तों में खर्च कर देता है, जब इसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो ये बहुत टेंस्ड रहता है एंड फिर ये सोचता है कि पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, राइट। एंड अब क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि अनिल को कुछ पैसे मिले होते हैं, कुछ काम जिस अनिल ने किया होता है एंड उसे कुछ पैसे मिले होते हैं एंड वो पैसे वो क्या करता है कि वो ला करके अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है, राइट। तो क्या होता है, ये जो हरी सिंह है ये इसने देख लिया होता है एंड ये तो अब बाय नेचर थीफ है, इसका तो नेचर थीफ का है। बस ये क्या प्लान बनाता है कि मैं आज ये जो पैसे इसने रखे हैं मैं ये लेके आज यहाँ से चला जाऊँगा, मैं इसे अनिल को रॉब करके यहाँ से मैं चला जाऊँगा। एंड एग्जैक्टली इसने वही किया होता है। एंड इसने क्या होता है, रात का टाइम होता है, ये बालकनी से आता है एंड रूम जो होता है अनिल का उसमें मून लाइट पड़ रही होती है एंड ये क्या करता है, वो अनिल अपने जो मैट्रेस पे जहाँ वो सोया है उसके नीचे उसने पैसे रखे होते हैं एंड ये जो हरी सिंह है ये उन पैसों को निकालता है एंड वो चुपचाप अनिल के घर से निकल जाता है। एंड ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है रेलवे स्टेशन, राइट। एंड वो वहाँ पे जाके बोलता है कि मैंने तो आज तक कभी टिकट लिया नहीं और ट्रेन जा रही होती है, बट क्या होता है कि ही वॉज जस्ट अनेबल टू कैच द ट्रेन और उसकी ट्रेन छूट जाती है एंड वो पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा रहता है। अब ये सोचता है कि मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं अगर अपने दोस्तों के पास जाऊँगा तो फिर मेरे दोस्तों के पास जाना सही नहीं रहेगा। एंड ये सोचता है अगर मैं होटल जाता हूँ तो ये सारे पैसे मैं क्यों खर्च करूं, होटल में जा कर के ये सारे पैसे मैं क्यों खर्च करूं। तो ये क्या करता है, ये एक मैदान टाइप का रहता है, फील्ड टाइप का, वहाँ पे बेंच लगा होता है एंड ये वो उस बेंच में जा कर के बैठ जाता है। एंड इट वाज द टाइम ऑफ नवंबर का टाइम होता है और हम लोगों को पता है कि नवंबर में ठंड होती है, राइट। तो ठंड का मौसम रहता है एंड ही वाज जस्ट सिटिंग ऑन अ बेंच और उसी बीच क्या हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ड्रिजलिंग होने लगता है। एंड ये जो होता है हरी सिंह जो चोर है ये पूरी तरह गीला हो जाता है एंड इसे ठंड लगने लगती है। तो ये अब क्या सोचता है कि मैं ये उसी बेंच में बैठे बैठे सोचता है कि अनिल ने मेरे साथ मुझे क्या सिखाया एंड मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। अनिल ने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, राइट। मैं अगर पढ़ लूँगा, लिख लूँगा तो मैं कुछ अच्छा कर लूँगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा। एंड मैं ये क्या कर रहा था, ये मैं अनिल के साथ मैं उसके पैसे क्यों चुरा के भाग रहा था, राइट। तो इसका जो मन होता है वो उस दिन बदल जाता है एंड ये वापस क्या करता है, ये वापस अनिल के घर चला जाता है। ये सारी बातों को वो सोचता है कि मैंने अनिल के इतने पैसे लिए, अनिल ने मुझे एक शब्द नहीं कहा, मुझे उसने कुछ भी नहीं कहा, इनफैक्ट मेरी हर गलती को उसने छुपाया, उसने मुझे कभी नहीं डांटा, उसने मुझे अच्छा बनना सिखाया, मुझे अच्छे काम करने सिखाए एंड मैं ये अनिल के साथ क्या करने जा रहा हूँ, राइट। तो वो क्या करता है, वो चुपचाप धीरे से घर का डोर खोलता है एंड वो क्या करता है, तो वो बता रहा है कि पैसे तो मैंने चुरा लिए, पैसे चुराना बहुत आसान काम है, बट उसे वापस उसी प्लेस पर रखना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप दैट मनी टू दैट प्लेस, राइट। वो बोलता है कि पैसे तो मैंने चुरा लिए जो कि बहुत आसान काम था, बट अब सबसे बड़ा काम है कि ये मैं पैसे वहाँ पर कैसे रखूँ। एंड इट वाज रात का टाइम होता है एंड अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा होता है और इस बीच ये जब बेंच में बैठा हुआ रहता है तो वो क्या करता है, वो जब पैसे निकालता है तो वो देखता है 600 रुपये हैं, 50-50 के नोट्स हैं, टोटल 600 रुपये हैं, राइट।
एंड जब वो वापस रखने जाता है उन पैसों को, तो वो बहुत धीरे से अनिल को, मतलब अनिल के मैट्रेस के नीचे उन पैसों को रख देता है एंड ये बालकनी में जा कर के सो जाता है। सुबह हो जाती है, अनिल इससे पहले जग जाता है एंड अनिल इसके लिए चाय रेडी करके रखता है और इसे बहुत ख़राब लग रहा होता है कि मैंने ये क्या किया है। कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया कि मैंने इसके पैसे चुराए थे और मैं कल इसके पैसे चोरी करके मैं भाग गया था। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनिल इसके साथ नॉर्मली बिहेव करता है एंड नॉर्मल ही बात करता है। तो अनिल आता है इसके पास चाय लेकर के एंड वो उसे एक 50 रुपये का नोट देता है उन पैसों से निकाल करके, राइट। एंड और वो अनिल कहता है कि मैं आज से तुम्हें पे करूँगा, तुम्हारे काम जो तुम काम करोगे मैं तुम्हें पे करूँगा, ओके। एंड ये जब उस पैसे को लेता है, यानी कि उस 50 रुपये नोट को लेता है, तो वो जो नोट होते हैं वो गीले रहते हैं। मतलब कि रात में जब बारिश हुई थी एंड ये बेंच पर बैठा था और ये जो भीग गया था, इसके कारण इसके नोट जो इसने चुराए थे अनिल के, वो भी भीग गए थे। एंड तो इसे लगता है कि अनिल को तो पता चल गया होगा कि मैंने इसके पैसे चुराए थे बिकॉज नोट जो गीले हैं। बट अनिल ऐसा कुछ भी शो नहीं करता है एंड वो क्या करता है, वो क्या कहता है इससे कि कल से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे, राइट। एंड ये बस सिंपल सा द वे ही यूज्ड टू स्माइल एंड द वे ही यूज्ड टू टॉक टू अनिल, ये बस उसी वे में अनिल से हाँ कह देता है एंड स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। अब बताते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारी संगति का हम पे बहुत बड़ा असर होता है, राइट। हम किस संगति में रहते हैं और हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उनका हम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ओके। एंड नाउ जैसा कि एज वी नो दैट इन दिस स्टोरी दैट इज़ द थीव्स स्टोरी में ये जो स्टार्टिंग में चोर रहता है, बट बाय द एंड ऑफ द स्टोरी he just totally converted into a good person, right। and he thinks that चलो मैं पढ़ लिख लूँगा तो मैं कुछ अच्छा कर लूँगा। इनफैक्ट चोरी तो बहुत लोग करते हैं, चोरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कुछ सीखना इस बहुत बड़ी बात है, राइट। एंड वो कहता है कि चोरी करके तो मैं पैसे कमाऊंगा ही, बट अगर मैं कुछ सीख कर पैसे कमा लूँ, दैट्स द फैक्ट, ओके, दैट्स द मैटर, ओके। एंड दिस स्टोरी एंड्स हियर। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्री अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।